हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास है 8th क्लास है। तो आज 8th क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5 है ये, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो ये हम लोग पीछे क्लासेस में, छोटे क्लासेस में डिस्कस करके आ रहे हैं कि राशियाँ जो होती है वो दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि वे होती हैं कि जिनका मान बदलता रहता है, यानी कि जिन राशियों को हम आमतौर पे x से, y से, z से या p q r इस तरीके से या ABC करके भी लिखते हैं, वो राशियाँ जो हैं गणित में चर राशियाँ कहलाती हैं। और जिनका मान अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, उदाहरण के लिए जैसे कि 1 2 3 4, इनका मान जो है वो वैसे ही रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, तो इन राशियों को अचर राशि कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक अगर मैं हेडिंग डालता हूँ बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक को आप लिख सकते हैं कि वे व्यंजक जो चर राशियों और अचर राशियों के मिश्रण से प्राप्त होते हैं उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो वे व्यंजक जो चर राशि और अचर राशि मिश्रण से प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए 3x प्लस x² y, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास में 3 इसमें कैसी राशि है, अचर राशि है, और जबकि x और y इसमें कैसी राशि है, चर राशि है। तो इन राशियों के जो मिश्रण से प्राप्त व्यंजक है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो छोटे क्लासेस में हमने ये डिस्कस करा था ये, तो उसमें एक चीज़ आती थी कि एक पदी व्यंजक क्या होते हैं। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ भी देखें तो व्यंजक के प्रकार में आता है ये। तो व्यंजक के अगर प्रकार हेडिंग डालने के बाद में लिखेंगे तो एक पदी व्यंजक ये क्या होता है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वे व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केवल 3x लिखा है या फिर आपके पास में 5x² लिखा है, तो ये आप देखिए एक पद ये हो गया, ये भी एक पद वाला व्यंजक है। या सिर्फ आपके पास में अंक लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो ये तीनों एक पदी व्यंजक हो जाएंगे, ठीक है, आदि करके, और बहुत सारे इसमें संभावनाएँ हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक क्या होता है, वह व्यंजक जिसमें कि 2 पद होते हैं, ठीक है। जैसे कि और अगर आप बात करें उदाहरण की, तो ये आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3xy, इसमें 2 पद हो जाएंगे, तो ये 2 पदी व्यंजक हो जाएगा। 2 पदों का अंतर किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें किस तरीके से आप 2 पदों को डिफाइन कर सकते हैं, जब भी आपके पास में एक पदी व्यंजकों के बीच में प्लस या माइनस का कोई चिन्ह लगा होगा तो वो 2 पद बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके इसमें 2x एक पद था, 3y दूसरा पद था, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो एक तरीके से ये 2 पदी व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं x² प्लस 3x, ये भी 2 पदी व्यंजक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आता है त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, वह व्यंजक जिसमें कि 3 पद हों, यानी कि x² प्लस x प्लस 1, ये आपके पास में एक ऐसा व्यंजक हो गया जिसमें कि 3 पद हैं। या फिर इसके अलावा x² 2x² प्लस 5xy प्लस y², ये भी आपके पास में 1 2 3 पद हैं, तो ये भी त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद में अगर जितने भी व्यंजक होते हैं तो उनको हमने इस तरीके से नाम नहीं दिया, बल्कि उन्हें कहते हैं बहुपदी व्यंजक। यानी कि अगर किसी पद में किसी व्यंजक की अगर बात करें, बहुपदी व्यंजक जिसमें कि अगर 3 से ज़्यादा पद हों तो उसे बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे कि अगर 4x³ प्लस 7x² प्लस 3x माइनस 5, तो इसमें 1 2 3 4 पदी हो गए, तो चतुर्थ पदी व्यंजक ना बोलकर इसे बहुपदी व्यंजक बोला जाता है, या सिर्फ बहुपद भी कह सकते हैं। तो बहुपद एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको अगर हम बात करें कि बड़े क्लासेस में भी इस तरीके से डिफाइन करने के लिए आएगा बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को अगर हम बात करें क्या होता है ये बहुपद, तो मैं इसको पहले एक चर राशि में समझाता हूँ कि अगर हम मान लेते हैं कि माना x कोई चर राशि है, x कोई चर राशि है, तो वह व्यंजक जिसको इस प्रकार निरूपित किया जा रहा है a0x प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो और इस तरीके से an(x की पावर n), अगर कोई व्यंजक को इस रूप में निरूपित किया जाता है जहाँ x के बारे में हमने पहले बता दिया, x कोई चर राशि है, जबकि a0 a1 a2 और an ये कैसी राशि है, अचर राशि है, और n कैसी राशि है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है वे पूर्णांक जो सभी ऋण संख्याओं के बाद में आते हैं। यानी कि अगर आप नंबर लाइन पर देखें तो यहाँ 0 से इधर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी पूर्णांक होते हैं 0 को इंक्लूड करके, तो वो जितने भी पूर्णांक होते हैं उन्हें हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर n का मान कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इसके हम बहुपद के उदाहरण करें जो एक चर राशि में बहुपद है, तो आप ऐसे कह सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 1, ये एक चर राशि में बहुपद हो गया। इसी के अलावा अगर हम बहुपद की बात करें जिसमें कि
दो चर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 3x² प्लस 5xy माइनस y², ये दो चर राशि में बहुपद हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरीके से बहुत सारे बहुपद को हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि चरों के आधार पर। नेक्स्ट, अब जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो ये जो मैंने आपको जानकारी दी थी, बेसिक जानकारी दी, छोटे क्लासेस में भी थी, 7th और 6th में पढ़ी आपने। नेक्स्ट अब हम भाग की बात करते हैं। तो भाग में हम बात करते हैं सबसे पहले, इसे आप हेडिंग डाल के नोट करेंगे, एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग करना। एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से ही हमें भाग करना है, तो उसका तरीका ये रहता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के नोट करे हुए, तो साथ साथ में एक्सरसाइज का एग्जांपल भी अभी दे देता हूँ, या अलग से हम नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने 15 x की घात 3x² और z की घात 5 को हम भाग करना है 3x y और z से हमें भाग करना है। तो इसका तरीका ये रहेगा, 15x की घात 3y² z की घात 5 को आप इसके अपॉन में लिख लीजिए जितना भी इसे भाग करना है, और जो आपके पास में संख्याएं हैं, जैसे 15 है इसके नीचे 3 अलग कर लीजिए, x की घात 3 है उसके नीचे x ये अलग कर लीजिए, y² है अपॉन y ऐसे अलग कर लीजिए, और z की पावर 5 अपॉन z है ये अलग कर लीजिए। अब जैसे देखिए आपको काटना आता है, पहाड़े आते हैं, तो 3 पंजे 15 होता है, 5 तो ये हो गया। अब अगर हम x की घात 3 देखें, तो x की घात 3 में x कितनी बार है, 3 बार, एक नीचे कट गया तो कितनी बार रह जाएगा, x की घात 2। ये डायरेक्ट करने तरीका है, वरना आप इसे रफ में इस तरीके से कर सकते हैं, x की घात 3 को x × x बटे x लिखेंगे, काट देंगे, x की घात 2 रह जाएगा। ऐसे ही y ये कट जाएगा, y रह जाएगा, यहाँ पर z की घात 5 है, कट जाएगा, तो z की घात ये 4 रह जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक पदी व्यंजक को भाग करना। अब अगर हम इसी में बहुपदी व्यंजक हो जाए, या बहुपदी व्यंजक को आप न लिखकर बहुपद को एक पदी व्यंजक से भाग करना है, तो बहुपद को जब हम भाग करने जा रहे हैं तो उसका तरीका ये रहेगा, मान लेते हैं हमारे पास में 3x² प्लस 5x को हम भाग करने जा रहे हैं, ये बहुपद बना लेते हैं, काम करते हैं और एक हाथ बढ़ा देते हैं 3x, इस तरीके से हमारे पास में 2x से और को हम भाग करने जा रहे हैं x से भाग करने जा रहे हैं, मान लिया। ठीक है, तो ये 3x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 2x को हम x से भाग करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो करने का तरीका रहेगा वो आपके पास में ये रहेगा कि आप इसके अपॉन में x लिख लेंगे, और फिर 3x की घात 3 अपॉन x प्लस, ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने करा क्या है कि जितने भी आपके पास में पद थे उनको मैंने अलग अलग कर लिया, और सबके नीचे x को अलग अलग कर दिया। ये x से पूरे को भाग करना था, सबके नीचे अलग अलग कर लिया। अब आप देखिए 3 किसी से नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ऊपर x की घात 3 है, नीचे 1 है, तो कटने बाद में x का स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर एक x कटेगा, एक x, तो यहाँ पर 5x रह जाएगा, और यहाँ पर x कट जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में भाग करने का, एक बहुपदी को आप किसी भी एक पदी व्यंजक से किस प्रकार भाग करेंगे, ये उसका तरीका है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक्सरसाइज है आपके यहाँ, एक्सरसाइज 5A। तो 5A में मैंने कुछ क्वेश्चन नोट करे हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो का क्वेश्चन है ये, तो 8x² yz में आपको भाग करना है 2xy से। तो ये मैंने तरीका बताया था, 8x² yz में आप 2xy इस तरीके से नोट करने बाद में अलग अलग कर लीजिए, जैसे 8 के अपॉन में 2, फिर x² के अपॉन में x, y के अपॉन में y, और z के नीचे कुछ नहीं है तो सीधे 1 लिख लिए बस। अब देखिए पहाड़े आपको आते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, 4, x की घात 2 है या 1 है तो 1x रह जाएगा, यहाँ पर x y से y पूरा कर जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, 1 लिख सकते हैं चाहे, और नेक्स्ट z पूरा रह जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर रह जाएगा 4xz, ये इसका आंसर रह जाएगा। एक इसी बात में मैंने खा पार्ट और नोट करा है, उसको भी देख लेते हैं। 15x² y³ को हम भाग करना है 3x² y² से। मेथड जो मैंने बताया वही करना है आपको, 15x² y की घात 3 को अपॉन में 3x² y² लिख लेंगे, और फिर क्या करना है, हमें सेपरेट कर लेना है। 15 के नीचे 3, फिर x² के नीचे x² आ जाएगा, और y की घात 3 के नीचे y² आ जाएगा। और जब आप आंसर पर जाएंगे तो क्या देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा, यहाँ पर x² से x² कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर y 3 है, नीचे 2 है, तो 1 y रह जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5y। तो ये क्वेश्चन था, एक पदी व्यंजक को आप एक पदी व्यंजक से ही भाग कर रहे हैं। जब हम बहुपद की बात करें, बहुपद का मतलब होगा जिसमें ज़्यादा पद हैं, एक से ज़्यादा पद हैं,
मतलब 2-3 से ज़्यादा बल्कि पदों को बहुपदी व्यंजक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पास में जैसे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें 2 पदी व्यंजक वाले भी क्वेश्चन है। तो ये गा क्वेश्चन देखिए 16x² माइनस 8x³ अपॉन 4x है। अब यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, तो बहुपद एक कॉमन क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ पर 2 पद वाले को भी ऐसे ही कर सकते हैं। 16x² अपॉन 4x ये कर दिया, माइनस का 8x³ अपॉन 4x अलग कर दिया। अलग करने का केवल आपको पहाड़ा पढ़ना है। 4 चौक 16 होता है, 4 हो जाएगा, एक x से x कट जाएगा, x रह जाएगा। 4 से यहाँ पर कट जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा, यहाँ x से 3 कटेगा, ये कट जाएगा x, तो आपके x²। अगर इसमें कुछ कॉमन लेना चाहे कॉमन ले सकते हैं, वरना फिलहाल भागफल तो इतना आ गया है। नेक्स्ट एक और घा क्वेश्चन देखते हैं। घा क्वेश्चन है 9a² माइनस 24a प्लस 18a की घात 3 अपॉन 3a, ये आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसे भी हम सेपरेट करते हैं, तो 9a² अपॉन 3a माइनस 24a अपॉन 3a प्लस 18a³ अपॉन 3a। तो ये आपके पास में देखिए 3 से कटेगा, 3 3 9 3a माइनस 3 8 24 पूरा कट जाएगा, 3 8 24, और देखिए a से भी कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर काटते हैं 3 6 18 6 और 3 a की घात 3 है अपॉन a है, तो एक a² रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रह जाएगा। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.8 आप और क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए हुए वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।